स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर है। पेपर ज़रूर देखना, बहुत आपको सीखने को मिलेगा। जो आपके अभी एग्ज़ाम पे आने वाले हैं कम से कम 5-6 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, तो सारे पेपर आप ज़रूर रटिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए। चलिए आते हैं सीधे, आपको मैं क्वेश्चन पेपर पे लिया देता हूँ। आज का फर्स्ट नंबर की प्रश्न की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि पीसी का पूरा नाम क्या है। अब सबको मालूम होना चाहिए, पीसी यानी होता है पर्सनल कंप्यूटर। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर कितने भागों में बांटा होता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कितने भागों में कंप्यूटर को बांट सकते हैं। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 3 भागों में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण है। इनपुट होता है, आउटपुट होता है। जैसे इनपुट की बात करें तो माउस एक इनपुट उपकरण यानी डिवाइस है, सबको मालूम होना चाहिए। राइट इज बी नंबर। मॉनिटर प्रिंटर जो होते हैं आउटपुट होते हैं, और माउस के माध्यम से हम लोग कोई भी इनपुट सिग्नल दे देते हैं। नेक्स्ट है, आकार में कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है। सबको मालूम होना चाहिए कि जो आकार में कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है वो होती है स्पेस बार की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस बार की के बारे में बता देता हूँ। कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है। इनमें से फंक्शन कीज के अंतर्गत कौन सी कीज आती है। फंक्शन जो की होती है F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती है। राइट आंसर ये सी नंबर होगा। और फंक्शन की में F1 F2 F3 F4 F5 F6 F6 ऐसे आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीकी का प्रयोग माउस में किया जाता है। जो माउस होती है तो माउस में ऑप्टिकल तकनीकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, CRT शब्द का प्रयोग किस उपकरण के संदर्भ में किया जाता है। CRT, तो CRT जो होती है वो होती है कीबोर्ड। ठीक, सॉरी मॉनिटर पे होती है। CRT कैथोड रे ट्यूब होती है। LCD शब्द का पूरा नाम सबको मालूम होना चाहिए। LCD जो होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले फुल फॉर्म होता है LCD का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, CPU का पूरा नाम क्या है। सबको मालूम होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है CPU का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ALU का पूरा नाम क्या है। ALU होता है आर्थोलॉजिक यूनिट। ठीक, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। राइट आंसर इज ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये रहेगा, इनमें से प्रोसेसर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो प्रोसेसर होता है दोस्तों, प्रोसेसर के लिए हम लोग जो शब्द का यूज करते हैं उस शब्द के बारे में पूछा है। उसका राइट आंसर होगा AB दोनों। राइट आंसर इज सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। दोस्तों जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है रैम। दोस्तों रैम जो होती है प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। राइट आंसर इज सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिए गए हैं, कंप्यूटर की मेमोरी के आकार को निम्न में से किसमें मापा जाता है। सबको मालूम होना चाहिए कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसकी जो आकार होती है हम लोग बाइट में मापन करते हैं, मेजर करते हैं। अगला प्रश्न है, किस उपकरण का प्रयोग सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर किया जा सकता है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है पेन ड्राइव होती है। राइट आंसर इज बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक CD में निम्न में से कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। CD जो होती है 700 मेगाबाइट होती है। डी नंबर राइट आंसर इज डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर की गति को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं। सबको मालूम होना चाहिए, जो कंप्यूटर की गति होती है नापने के हम लोग किलो हर्ट्ज का यूज करते हैं। राइट आंसर इज डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, कंप्यूटर बूटिंग के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। जो कंप्यूटर बूटिंग होती है उसके लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। राइट आंसर इज बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है तो डॉस, लिनक्स, विंडोज़ तीनों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर इज डी नंबर होगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कंप्यूटर किसे समझता है? सबको मालूम होना चाहिए जो कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है। राइट आंसर ये ए नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर भाषा कौन सी है? जो कंप्यूटर भाषा होती है दोस्तों, वो होती है बेसिक। बेसिक एक कंप्यूटर भाषा है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये रहेगा कि विंडोज़ में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाता है। ठीक, प्रथम स्क्रीन जो कहलाती है उसके बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा ए नंबर, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। नेक्स्ट है, ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में किस प्रकार का ब्रेक दे सकते हैं? पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, सेक्शन ब्रेक। राइट आंसर ये सी नंबर होगा, ब्रेक। ये यानी इसका करेक्ट आंसर हम लोग कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में ब्रेक होता है सभी ब्रेक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट नंबर का अलाइनमेंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर का अलाइनमेंट होता है वो होता है राइट। नेक्स्ट है, मॉडल का कार्य। मॉडल मॉडल का कार्य ए बी दोनों होगा, इनमें से नहीं कोई नहीं होगा। राइट आंसर ये डी नंबर होगा। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता के बारे में पूछा गया है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। इस पर बार बार मिटाकर लिखना, इरेज करना। आउटपुट उपकरण का कार्य। दोस्तों जो आउटपुट उपकरण होते हैं उसके कार्य के बारे में पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन ए है, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराने नहीं, हमें मिलना वही होता आउटपुट। वर्कशीट में अंतिम सेल होता है। दोस्तों जो वर्कशीट होती है एक्सेल पे, उसमें जो अंतिम सीट होती है वो होती है IV 6553-6। राइट आंसर ये ए नंबर होगा। विंडोज एक्सप्लोरर में हम, दोस्तों जो विंडोज एक्सप्लोरर होते हैं उसमें हम लोग फाइल एवं फोल्डर कॉपी कर सकते हैं, फाइल को खोल सकते हैं, फाइल और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। राइट आंसर डी नंबर। डेस्क के आकार को बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+एरो का निशान, ये कर देंगे। नेक्स्ट है, संदेश लिखते समय क्या ध्यान रखना आवश्यक है? दोस्तों कोई भी संदेश यानी मैसेज लिखने के लिए हम लोग तिथि समय अवश्य लिखना चाहिए, संदेश विस्तार से होना चाहिए, अभिवादन अवश्य लिखना चाहिए, यानी सभी काम ये ध्यान में रखना चाहिए कोई भी एप्लीकेशन लिखते समय। नेक्स्ट है, सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचें, इस वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद होगा। ठीक, यहाँ पे अंग्रेजी अनुवाद के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो राइट करेक्ट आंसर होगा, ऑल आर रिक्वेस्ट टू रीच इन टाइम। इसका राइट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीज इज क्रेंटिंग वेदर इट गो टू अर्जेस्टिलियर और नॉट इच। वाक्य में क्या करेक्ट के लिए सही प्रेक्शन होगा? राइट आंसर इज ऑन होगा, बी नंबर। ठीक, वहाँ पे जो खाली स्थान पे आपको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड आई किल्ड ए स्नेक स्टरडे का इनकरेक्ट स्पीच होगा। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, ही सेड दैट आई किल्ड ए स्नेक ए प्रोविजनल डेट। नेक्स्ट है, दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग। दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग होता है घबराहट दूर करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ये सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, गेट मी सम वेदर उदाहरण है, किसका उदाहरण है? राइट आंसर ये बी नंबर होगा, अनकाउंटेबल ऑन। नेक्स्ट है, सही वाक्य है। इसमें से आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, चारों ऑप्शन में से सही वाक्य ढूंढना। इसका राइट आंसर अभी ये हो रहा डी नंबर, इफ़ मोहन वर्क हार्ड ए वुड सक्सेस। नेक्स्ट प्रश्न है, नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ए ग्रेट एज अशोका। क्या वाक्य में स्प्रेटिव ड्रीम्स एब्जेक्टिव में होगा? राइट आंसर ये सी नंबर होगा। थोड़ा ग्रामर से रिलेटेड है, आप लोग ध्यान देना। किसी वार्तालाप का अंत करने के लिए
हमें स्वयं ही निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न ये रहेगा, इनमें से किसी वार्तालाप का अंत करने के लिए हो गया। संचार हेतु सामंजस्य जरूरी है। संचार हेतु जो सामंजस्य है संप्रेषक और संग्राहक के बीच जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्रॉक्सिमिक्स का अर्थ, प्रॉक्सिमिक्स का जो अर्थ होता है वो होता है संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी। राइट आंसर डी नंबर होगा। सफलता प्राप्त करने के लिए, जो सफलता होती प्राप्त करने के लिए गुणात्मक संचार कौशल का विकास जरूरी है। नेक्स्ट है, साक्षरता के माध्यम से व्यक्ति के, जो साक्षरता होती है कि समय से व्यक्ति के माध्यम से बाहरी एवं आंतरिक दोनों तरह के गुण का मापन किया जाता है। अगला है, आत्मबल एवं अभिप्रेरणा के अभाव में, राइट आंसर होगा इसका बी नंबर, कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, किस संप्रेषण में स्थिरता अधिक होती है? सबको मालूम होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा क्या, सी नंबर, लिखित संचार। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन पेपर थे जो आपके बहुत इम्पोर्टेंट थे आपके लिए। आप लोग ज़रूर पूरे कंप्लीट पढ़ना। चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक, थैंक यू। नए लोग ध्यान देना, चैनल का नाम चेंज करवा दिया हूँ, टेंशन मत लेना बेटा, बम मार देंगे।